नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत है। आज हम नेस यानी नेशनल अचीवमेंट सर्वे राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे 2021 के अभ्यास प्रश्न बैंक कक्षा 8 के गणित के तीसरे वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। आज हम कक्षा 8 के गणित विषय के प्रश्न क्रमांक 14 से अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है 7/8 मीटर तार के 2 टुकड़े किए जाते हैं। इसमें से एक टुकड़े की लंबाई 1/4 मीटर है, तो दूसरे टुकड़े की लंबाई कितनी होगी? ठीक है ना। तो देखिए, अब 7/8 एक टुकड़ा है ना, कुल है, और इसमें से एक टुकड़ा है 1/4 मीटर, तो कुल 7/8 है। इसमें से 1/4 हम माइनस कर देते हैं, तो निकलेगा दूसरे टुकड़े की लंबाई। अब ये भिन्न है ना। इसमें हर का निकालते हैं लघुत्तम, 8 और 4 का हमने लघुत्तम समावर्त निकाला तो आता है 8, है ना। हर का इसमें भाग लगाते हैं, 8 एकम 8, एक बार भाग जाता है ना। 1 का गुणा करते हैं 7 में, यह आ जाता है 7 ऋण। 4 का भाग लगाते हैं 8 में, 4 दूनी 8, 2 बार जा रहा है। फिर 2 का गुणा करेंगे ऊपर अंश में, 2 एकम 2। 7 में से 2 हम माइनस करते हैं तो बचता है कितना? 5/8, है ना। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ऑप्शन हमारे हैं वे दशमलव में हैं, इसलिए क्या करेंगे कि 5 में हम 8 का भाग लगाते हैं, है ना। इस प्रकार से ये 5 में हमने 8 का भाग लगाया। अब भाग नहीं आता, उसकी शून्य लगाते हैं, फिर हम लगाया दशमलव, ये हमने शून्य उतार लिया, ये हो गया 50। 8 का पहाड़ ऐसा बोलेंगे 50 से अधिक नहीं हो, तो 8 6 48, है ना। हमने माइनस किया, बचा 2, दशमलव लग चुका है, इसलिए हम शून्य उतार सकते हैं। 8 दूनी 16, बचे 4, फिर शून्य उतारा तो 8 पंजे 40, है ना। तो इस प्रकार से हमारा भागफल आता है 0.625 मीटर, और यह कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी में है ना। ये 0.625 मीटर, तो ये हमारा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, और हमने इस पे लगा दिया है गोला। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 15। एक किसान 8 मीटर भुजा की वर्गाकार क्यारी तैयार करता है ना। क्यारी में प्रति वर्ग मीटर 1 किलोग्राम खाद की आवश्यकता है, तो किसान को कितना खाद खरीदना चाहिए? अब देखिए, क्यारी कैसी है? वर्गाकार है, तो वर्ग में लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होती है, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण समकोण होता है। ठीक है ना। तो हमने निकाला उसका क्षेत्रफल, तो 8 में 8 का गुणा करते हैं तो 8 64 वर्ग मीटर क्या होता है? इसका क्षेत्रफल हो जाता है। अब बताया कि प्रति वर्ग मीटर यानी 1 वर्ग मीटर में 1 किलोग्राम, तो 64 वर्ग मीटर में कितना हो जाएगा? 64 किलोग्राम खाद की आवश्यकता होगी। तो 64 किलोग्राम कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए ये जो है ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 16। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 440 वर्ग मीटर है। ठीक है ना। यदि इसकी लंबाई 22 मीटर हो तो उसका परिमाप कितना होगा? तो देखिए, यहाँ पर हमें दी गई लंबाई और दिया गया है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल में हम लंबाई का भाग लगाते हैं तो निकलती है चौड़ाई। तो 440 में हमने क्या किया? 22 का भाग लगाया, है ना। 22 दूनी 44, शून्य के शून्य, यानी 20 मीटर। अब 20 मीटर क्या हो गया? ये हो गया आपकी चौड़ाई हो गई। ठीक है ना। अब परिमाप में क्या होता है कि लंबाई और चौड़ाई के योग का दुगुना होता है परिमाप। ठीक है। लंबाई कितनी है? 22 मीटर। ठीक है ना। चौड़ाई कितनी है? 20 मीटर। दोनों को हमने जोड़ दिया, कितना हो गया? 42 मीटर। और इसका दुगुना यानी 2 का गुणा कर देते हैं तो हो जाता है 84 मीटर परिमाप। ठीक है ना। तो कहाँ पर है 84? ये ऑप्शन नंबर डी में 84 मीटर है, तो ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक आयत का परिमाप 130 सेंटीमीटर है।
यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर हो तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए, क्षेत्रफल याद करने के लिए हमें लंबाई और चौड़ाई चाहिए। यहाँ पर है चौड़ाई, इन्हें हमको लंबाई याद करनी है। वह कहाँ से याद करेंगे? परिमाप से। और जैसे आपको मालूम है, पिछले सवाल देखा हमने कि लंबाई और चौड़ाई का जो दुगुना होता है ना, वह परिमाप कहलाता है। तो हम क्या करेंगे? चौड़ाई का दुगुना करते हैं तो 30 दूनी कितना होता है? 60। तो 130 में से हमने 60 माइनस कर दिया, बचा कितना? 70। ठीक है ना। अब ये भी लंबाई दुगनी है, इसलिए इसमें 2 भाग लगाते हैं तो 35 मीटर ये हो गई आपकी लंबाई। ठीक है ना, ये क्या हो गई आपकी लंबाई, और 30 मीटर क्या हो गई? चौड़ाई। तो अब हम क्या करेंगे कि 35 में यानी लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर होता है क्षेत्रफल। 35 में 30 का गुणा करते हैं तो ये आ जाता है 1050 वर्ग सेंटीमीटर, है ना। तो ऑप्शन बी जो है ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 18, इसमें देखिए कि चित्र में प्रदर्शित आकृति में छायांकित व अछायांकित भाग के क्षेत्रफल में कितना अंतर है। आपके सामने एक चित्र दिया गया है ना। इसमें कुछ भाग छायांकित है और कुछ भाग क्या है? अछायांकित। अब पूछा यह है कि छायांकित व अछायांकित भाग के क्षेत्रफल में कितना अंतर है। तो हम क्या करते हैं कि पहले निकाल लेते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर एक भाग है ना। लंबाई कितनी है इसकी? चौड़ाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर, और इसकी होगी लंबाई कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल में लंबाई और चौड़ाई का हम क्या करते हैं? गुणा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं छायांकित, है ना, जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल कितना होता है। तो इसका कितना हो गया? 5 तिया 15 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है ना, 15 वर्ग सेंटीमीटर। फिर यहाँ देख रहे हैं कि इसकी लंबाई कितनी है? 7 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी दी गई है? 3 सेंटीमीटर। तो 7 तिया 21 सेंटीमीटर, 21 वर्ग सेंटीमीटर इसका हो गया क्षेत्रफल। फिर तीसरा जो छायांकित भाग है उसका हम निकालते हैं क्षेत्रफल। तो देखिए इसकी चौड़ाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर, लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो 5 तिया 15 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है ना। फिर चौथा जो भाग है उसकी लंबाई है 7 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर। तो 7 तिया 21 वर्ग सेंटीमीटर इसका हो गया क्षेत्रफल। अब इसको हम क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं। तो ये जोड़ कितना आता है? 12 के 2 हासिल का 1, 3 4, है ना, 6 और 1 7, यानी 72 वर्ग सेंटीमीटर छायांकित भाग का हो गया क्षेत्रफल, है ना। अब हमें निकालना है अछायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है ना। अब देखेंगे अछायांकित का क्षेत्रफल कितना होता है। अब अछायांकित भाग 2 हैं, इसका है 7 और ये है चौड़ाई 5। तो 7 पंजे कितना हो गया? 35 वर्ग सेंटीमीटर, है ना। ये अछायांकित है। ठीक है ना। इसका क्या हो गया? 5 सेंटीमीटर चौड़ाई, और ये हम देख रहे हैं कि ये भुजा और ये भुजा बराबर है, यानी ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भुजा भी 7 सेंटीमीटर हो गई है। तो 7 पंजे 35 ये हो गया है ना, 35 वर्ग सेंटीमीटर। इसको हमने जोड़ दिया तो 35 और 35 हो जाता है 70 वर्ग सेंटीमीटर। हमसे पूछा गया है ना, कि छायांकित व अछायांकित भाग के क्षेत्रफल में कितना अंतर है। तो हम क्या करेंगे कि जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना है? 72 वर्ग सेंटीमीटर। इसमें से हमने 70 माइनस कर दिया। ठीक है ना। तो बचा कितना? 2 वर्ग सेंटीमीटर, इसका अंतर आ जाएगा। और यह है ऑप्शन सी में, इसलिए ऑप्शन सी जो है सही उत्तर होगा, और हमने इस पर लगा दिया है गोला। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये प्रश्न हमने किया है। अब अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 19। स्कूल के हाल की लंबाई, है ना, 45 मीटर तथा चौड़ाई 30 मीटर है। हाल की छत को सपोर्ट देने हेतु हाल के बीच में एक खंभा बनाया गया जिसके आधार का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर है। यदि टाइल्स लगाने का व्यय मतलब खर्च 680 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो तो संपूर्ण हाल में टाइल्स लगाने में कितना खर्च आएगा।
तो देखिए हमें हाल में लगानी है टाइल्स, इसलिए निकालना पड़ेगा क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई में चौड़ाई का हम गुणा करते हैं, 45 में 30 का गुणा करते हैं तो ये आ जाता है 1350 वर्ग मीटर। अब हाल के बीच में एक खंबा है और खंबे के आधा का क्षेत्रफल है 1 वर्ग मीटर, है ना। अब चूंकि खंबा लगा हुआ है इसलिए वहाँ पर टाइल्स नहीं लगेगी, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें से 1 वर्ग मीटर हम माइनस कर देंगे यानी घटा देंगे, तो हो जाएगा 1349 वर्ग मीटर आपका हो गया है क्षेत्रफल। अब 1349 में क्या करेंगे, 680 का हम गुणा कर देंगे, है ना। तो यह गुणनफल हो जाएगा 9,17,320 रुपया, ठीक है ना। ये गुणा करके आप देख सकते हैं। तो यह उत्तर कहाँ आ रहा है, ऑप्शन ए में आ रहा है, इसलिए ये ऑप्शन ए पे हमने लगा दिया है गोला, क्योंकि ये हमारा सही उत्तर है, ठीक है ना। अब प्रश्न क्रमांक 20, 8 सेंटीमीटर लंबे, है ना, 5 सेंटीमीटर चौड़े एक गत्ते पर एक पेंटिंग इस प्रकार से बनाई गई है कि इसकी प्रत्येक भुजा के अनुदिश 1.5 सेंटीमीटर हाशिया छोड़ा गया है। ये हाशिया कहलाता है ना, मार्जिन जिसको कहते हैं, ये छोड़ दिया गया है। देखिए 1.5 सेंटीमीटर है। अब हाशिए का कुल क्षेत्रफल कितना होगा, हाशिया यानी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो छायांकित भाग है ये हाशिया है, तो इसका कितना क्षेत्रफल होगा। तो इसका क्षेत्रफल निकालना बहुत ही आसान है। आसान कैसे है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पूरी जो आकृति है इसका निकाल लेंगे क्षेत्रफल। तो इसकी लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो 8 में हम 5 गुणा करते हैं तो आता है 8 पंजे 40 वर्ग सेंटीमीटर। ये पूरी आकृति का क्षेत्रफल हो गया है। अब इसमें से जो अछायांकित भाग है इसका निकाल लेंगे। तो देखिए ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, लेकिन 1.5 सेंटीमीटर ये और 1.5 सेंटीमीटर ये, तो कितना हो गया ये 3 सेंटीमीटर, यानी चौड़ाई कितनी बचेगी इसकी 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये हो गई चौड़ाई 2 सेंटीमीटर। अब लंबाई देखते हैं, लंबाई कुल है कितनी 8 सेंटीमीटर, इसमें से 1.5 यानी 1.5 और 1.5 यानी 1.5, तो 1.5 और 1.5 जोड़ देंगे तो ये हो जाता है 3, है ना। तो 8 में से 3 हम माइनस कर देते हैं तो बचेगा कितना 5, है ना। तो इसका हम गुणा कर देते हैं तो 5 दूनी 10 वर्ग सेंटीमीटर, ये क्या हो गया इसका क्षेत्रफल हो गया है। तो क्या करेंगे कि कुल क्षेत्रफल कितना है 40, है ना, 40 वर्ग सेंटीमीटर, और इसमें से जो अछायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल हो गया है 10 वर्ग सेंटीमीटर, ये हमने इसमें से माइनस कर दिया, है ना। तो बचा है कितना 30 वर्ग सेंटीमीटर, जो कि हाशिए का कुल क्षेत्रफल आ जाएगा। और हम देख रहे हैं कि 30 वर्ग सेंटीमीटर कहाँ पर है, ऑप्शन बी में है, इसलिए ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न क्रमांक 21, एक 8 मीटर लंबे तथा 1 मीटर 50 सेंटीमीटर चौड़े कपड़े के थान से 40 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने रुमाल बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर 8 मीटर लंबा और 1 मीटर 50 सेंटीमीटर क्या है चौड़ा है, इसका हम निकालेंगे क्षेत्रफल, और इसमें से हमें 40 सेंटीमीटर भुजा वाले रुमाल बनाने हैं। अब 40 सेंटीमीटर भुजा यानी वर्गाकार है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे कि पहले मीटर को बदल लेंगे हम सेंटीमीटर में, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 8 मीटर में कितना हो गए 800 सेंटीमीटर, ठीक है ना, गुणित 1 मीटर में 100 और 50 ये कितना हो गए 150 सेंटीमीटर हो गई चौड़ाई, इसका निकल गया क्षेत्रफल। अब इसमें से 40 सेंटीमीटर भुजा वाले मतलब वर्गाकार है, तो लंबाई भी 40 हो गई है और चौड़ाई भी 40 हो गई है, इसका हमने इसमें लगा दिया है भाग यानी लिख दिया हमने बटे में। अब इसे हम क्या करेंगे काट देंगे, शून्य से शून्य कैंसिल कर दिया, ये शून्य से ये शून्य कैंसिल कर दिया, 4 से काटते हैं तो 4 दूनी 8 और ये शून्य, फिर 4 से काटा 4 पंजे 20, बचा कितना 5 गुणित 15 यानी 75, है ना। तो 75 रुमाल जो है उसमें से बनाया जा सकते हैं, और ये 75 है ऑप्शन सी में, इसलिए ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 मीटर लंबाई तथा 4 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार भूखंड पर 1 मीटर भुजा वाली वर्गाकार फूलों की 5 क्यारियां बनाई जाती है। भूखंड के शेष भाग पर घास लगाई जाती है। ठीक है ना। यदि घास लगाने का वे यानी खर्च 160 रुपये प्रति वर्ग मीटर है तो घास लगाने में कितनी राशि व्यय की गई। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। तो लंबाई गुणी चौड़ाई, लंबाई 5 मीटर है, चौड़ाई 4 मीटर है, 5 में 4 गुणा करते हैं तो आता है 5 चौके 20 वर्ग मीटर। ये उस भूखंड का हो गया क्षेत्रफल। ठीक है ना। अब क्या किया है कि 5 जो है क्यारे बनाई गई है, 1 वर्ग मीटर, 1 मीटर भुजा वाली, यानी लंबाई भी 1 मीटर है और चौड़ाई भी 1 मीटर है। 1 में 1 गुणा करते हैं तो 1 आता है, यानी जो वर्गाकार क्यारी है उसका हो गया क्षेत्रफल कितना, 1 वर्ग मीटर। और 5 क्यारी बनी है इसलिए कितना हो गया है 5, है ना। तो इसमें से हम माइनस कर देंगे 5, है ना, वर्ग मीटर, ये वर्ग मीटर बचा कितना, शेष भाग हो गया है 15 वर्ग मीटर, है ना। इसमें हमें जो है घास लगानी है। अब घास लगाने का खर्च कितना है, 1 वर्ग मीटर खर्चा है 160 रुपया। तो 15 वर्ग मीटर का कितना हो जाएगा, 1 से अनेक में हम गुणा करते हैं, है ना। अब 160 में हम 15 का गुणा करते हैं तो हो जाता है 2400 रुपये। ठीक है ना। इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा और हमने इस पर लगा दिया है गोला। ठीक है। अब प्रश्न क्रमांक 23, निम्न सारणी में 9 विद्यार्थियों के गणित विषय में प्राप्तांक दिए गए हैं, है ना। ये विद्यार्थियों के नाम है अनिता, कपिल, सोनू, कला, सुधा, रवि, आशा, जिमी, जैद, और नीचे दिए गए इनके प्राप्तांक। ठीक है। प्रश्न यह है कि कितने विद्यार्थियों ने 17 से 80 के मध्य अंक प्राप्त किए हैं। अब देखिए यहाँ पर शब्दों का ध्यान रखना है। 17 मैंने बोल दिया होगा, 70 से 80, है ना। 70 से 80 के मध्य अंक, मध्य का मतलब होता है बीच। इसका अर्थ ये हुआ कि इसमें न तो 70 शामिल है और न ही 80 शामिल है, यानी हमें इसमें देखना है 71 से लगा करके 79 तक। कहाँ देखना है, 71 से लगा करके 79 तक देखना है। तो हम देख रहे हैं कि इसके बीच में कितने हैं, तो 1, 2, 3, है ना, 4, बस 4 हैं। यानी 4 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने 70 से 80 के मध्य अंक प्राप्त किए हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। ठीक दोस्तों, तो इस प्रकार से आज हमने प्रश्न क्रमांक 14 से लगा करके 23 तक के प्रश्नों को हल किया। उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा। यदि अच्छा लगता वीडियो तो लाइक कीजिए, अपने अन्य दोस्तों को शेयर कीजिए, और यदि पहली बार आप चैनल पर आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलिए। पास में जो बेल आइकन है उसको टच कीजिए और ऊपर ऑल आएगा उसको प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन उसका आपके पास में आएगा, और फिर आपको किसी लिंक की जरूरत नहीं होगी, लिंक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ठीक दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।